मित्रों नमस्कार, सभी को जय मसीह की। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही समझने के लायक है और कितना सही और कितना गलत है हम इसमें देखेंगे। एक हमारे भाई हैं आशुतोष भटनागर जी, और ये इन्होंने पोस्ट किया है और ये पोस्ट लिखी हुई है माननीय अतुल अग्निष्ट जी ने लिखा है और इन्होंने पोस्ट की है। तो हम इस पोस्ट में लगाए गए आरोप को देखेंगे कि इन्होंने कैसे मरियम पर और यीशु मसीह पर आरोप लगाया है। तो हम देखते हैं इनकी पोस्ट को, और अगर आप लोगों को पूरा सही तरीके से ना दिखे तो आप फुल वीडियो करके देख सकते हैं। तो ये उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, यीशु का पिता जकरिया था, है ना। और देखेंगे इन्होंने लूका 1:28 का लिया है। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। और हम आगे देखेंगे, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई, एलीशिबा के घर, जो जकरिया की पत्नी थी। अब ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने एलीशिबा पे भी अनुग्रह किया था, क्योंकि इतने बूढ़े हो चुके थे, इनके कोई संतान नहीं थी। तब यूहन्ना जन्म लिया था, पैदा हुआ था। अब यहाँ की बात बोली गई है। और मरियम लगभग 3 महीने उसके जकरिया और एलीशिबा के साथ रहकर अपने घर लौट गई। तो हम इस पे ज़रा नज़र डालेंगे। इन्होंने एक क्लेम लगाया है कि इन्होंने सिद्ध किया है कि यीशु का पिता जो है वो जकरिया है। तो हम बाइबल खोलेंगे और बाइबल पर देखेंगे कि क्या इन्होंने सही लिखा है, क्योंकि आर्य समाजी हमेशा गलतफहमी में रहते हैं और हमेशा जब खुद गलत होता है इंसान तो हमेशा गलत ही सोचता रहता है। और यहाँ पे लिखा है इन्होंने, मरियम लगभग 3 महीने उसके जकरिया। अब देखेंगे हम अपनी बाइबल में वहाँ पे जकरिया लिखा है या नहीं लिखा है। और पहली बात तो अगर लिखा भी होगा तो उससे कोई सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि जकरिया नहीं है यीशु मसीह का पिता। जकरिया और एलीशिबा के साथ रहकर अपने घर लौट गई। अब इन्होंने कहा है सिद्धि, मतलब इन्होंने सिद्ध किया है कि जकरिया के साथ 3 माह मरियम का रहना ही यीशु के उसके गर्भ में आने का कारण है। अच्छा, इनका मानना है कि यीशु मसीह का पिता जकरिया ही है, और ये लिखने वाले हैं माननीय अतुल अग्निष्ट। तो ठीक है, हम आगे देखेंगे, बाइबल से चलते हैं बाइबल की ओर, और बाइबल में देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो मित्रों, हम पढ़ेंगे लूका 1:26 से, और भी बहुत सारे वचन पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या सिद्ध होता है इससे। और हम देखेंगे कि मरियम किस प्रकार गर्भवती होती है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। क्या हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह और दया हुई है उस पर। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, कि मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। कौन उतरेगा?
अब यहाँ पे पवित्र आत्मा की बात हो रही है। पवित्र आत्मा जहाँ छाया करती है वहाँ सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि पवित्र आत्मा जो है उस पर छाया करेगा, उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ्य उस पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मतलब मरियम यहाँ पे गर्भवती हो चुकी है। और देख और तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। समझ रहे हैं अतुल अग्निष्ठ, आशुतोष भटनागर जी? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। और ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। क्यों उछला? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा पहले ही उसके मरियम के पेट में आ चुका था। इसलिए ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही जो उसके पेट में जो होने वाला बच्चा था, जिसका जो आने वाला था यूहन्ना, वो उछल उठा, क्योंकि उस समय वो भी पवित्र आत्मा से भर गया। और एलीशिबा पवित्र आत्मा से भरपूर हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तो स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। अब ये कौन कह रहा है? एलीशिबा बोल रही है। और यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है? ये कौन कह रहा है? एलीशिबा बोल रही है। और देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। तो आशुतोष भटनागर और माननीय अतुल अग्निष्ठ जी, तुम छल और कपट वाले इंसान हो, तुम्हारी बातों से कभी सिद्धि नहीं होगी, कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास सत्य है ही नहीं। जो क्लेम तुम लगा रहे हो ना, वो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ के छोड़ दिया है। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तब तक बनी रहती है। अब देखते हैं कि इन्होंने जो क्लेम लगाया था कि 3 महीना तक उसके घर और जकरिया के साथ बिताया था और एलीशिबा के साथ बिताया था 3 महीने तक, और फिर वहाँ से चली आई। तो देखते हैं जरा। कहाँ गया? हाँ, ये है। उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। अब यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया कि जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जकरिया और एलीशिबा के साथ में मरियम रही। तो ज़रा हमें ये दिखाएं, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तब एलीशिबा के अपने घर लौट गई। तब एलीशिबा के जनने का समय पूरा और पुत्र जनी, और उसके पड़ोस की कुटुंबिनी यहाँ यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। मित्रों, ऐसे लोगों से होशियार रहिए, क्योंकि जिनको पता नहीं है अच्छे इनके चुंगल में फंस जाते हैं और दिमाग घूम जाता है। तो जो आशुतोष भटनागर जी हैं और माननीय अतुल अग्निष्ठ जी हैं, जो हमारे आर्य समाजी हैं, जितने भी आर्य समाजी हैं, हमेशा क्लेम लगाते रहते हैं, और जब इनसे प्रश्न करो तो ये तो उत्तर देने के लायक ही नहीं रह जाते। तो इन्होंने जो क्लेम लगाया, इससे सिद्ध होता है कि अतुल अग्निष्ठ एक झूठे हैं, फरेबी हैं, छल और कपट के कारण ऐसा करके लोगों को भ्रमित करते हैं।
तो मित्रों नमस्कार, सभी को जय मसीह की। आप सब खुश रहिए, आनंदित रहिए, मगन रहिए।